अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 5 के साथ मैं दानियाल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आज के टॉपिक में हम समझेंगे बाइसिंग क्या चीज़ होती है। और बाइसिंग में दो किस्म की टाइप्स होती हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग। तो इसको हम सीखेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने पिछले 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको लाजमी देख लें, या फिर एटलीस्ट बाइसिंग को समझने के लिए जो लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हमने पीएन जंक्शन को डिस्कस किया है उसको लाजमी आप समझ लीजिए ताकि बाइसिंग समझना आपके लिए आसान हो। तो ऑब्वियसली एक्चुअली बाइसिंग होती क्या चीज़ है। जब आप किसी पीएन जंक्शन के साथ कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को लगा दें, अप्लाई कर दें, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जनाब बाइस किया जा रहा है उस पीएन जंक्शन को किसके ज़रिए, किसी भी वोल्टेज के ज़रिए। ठीक है ना। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो का प्रेशर है। अगर आसान अल्फाज में बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन्स कितनी ज़्यादा तेज़ी से फ़्लो कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं वोल्टेज। तो जब भी किसी वोल्टेज बैटरी के साथ आप किसी पीएन जंक्शन को जोड़ देते हैं किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ, तो हम कहते हैं कि जनाब यहाँ पर पीएन जंक्शन जो है वो बाइस्ड हो गया है। ठीक है। बाइसिंग दो किस्म की होती है जो मैं भी आपको आगे डायग्राम के साथ भी समझाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर सिंपली सा लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। तो जब भी आप किसी भी एक्सटर्नल सोर्स को जो है वो सेम पोलैरिटी के साथ जो पोटेंशियल के साथ जब जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है। और जब रिवर्स बाइसिंग होती है तो पीएन जंक्शन इज बाइस्ड इन सच अ वे द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज एक्शन प्रिवेंट्स करंट कैरियर्स फ्रॉम एंटरिंग द डिप्लीशन रीजन। अगर आप के जो डायोड है उसमें डायोड में जो एन साइड पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और पी साइड पर जो होल्स होते हैं वो डिप्लीशन रीजन की तरफ जाना बंद हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं कि यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग हुई है। तो ये डिप्लीशन रीजन क्या होता है और किस तरह से होल्स और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से डिप्लीशन रीजन की तरफ जाते हैं, ये समझने के लिए आपको पीएन जंक्शन वाला टॉपिक समझना होगा जो लेक्चर नंबर 4 में मैंने रिकॉर्ड करवाया हुआ है। ठीक है। तो अभी क्योंकि हमारे सामने कोई डायग्राम या कोई फिगर नहीं है, डेट्स वाइज को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए हम चलते हैं किसी अपने फिगर की जानिब। तो सपोज़ करें ये हमारे पास एक जंक्शन है। देखें यहाँ पर पी टाइप है और यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इन दोनों को मिलाया तो यहाँ बन गया एक जंक्शन। ठीक है। अब होता क्या है वो आपके सामने है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड नेगेटिव और यहाँ पर जो होल्स होते हैं पॉजिटिव, वो नेगेटिव वाले जो चार्जेस होते हैं वो इन होल्स की तरफ जाना शुरू करते हैं और होल्स वाले चार्जेस जो होते हैं वो इन नेगेटिव की तरफ आना शुरू करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्जेस यहाँ से इस तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनर बनने के साथ साथ ये मटेरियल अपने पास बहुत सारी पॉजिटिव चार्जेस की लेयर बनाना शुरू करता है। जैसे ही होल्स यहाँ से इस तरफ आना शुरू होते हैं तो ये एक्सेप्टर बन जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको लेते हैं तो एक्सेप्टर बनने के साथ साथ यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस का लेयर बनना शुरू हो जाती है। अब आपने किया क्या है कि इस पीएन जंक्शन को एक बैटरी के साथ जोड़ा है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ लगाया है और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप के साथ लगाया है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो कर रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ये लेकर कैरी कर इधर पॉजिटिव की तरफ आकर इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाने के बाद होता क्या है कि यहाँ पर जो पहले से मौजूद पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उन पर जाकर उनको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की लेयर होती है। अगर आपने पीएन जंक्शन पढ़ा हो, इससे पहले वाले लेक्चर में देखा हो, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की लेयर होती है, वो जाकर इसको न्यूट्रलाइज करना शुरू करते हैं। और सेम सूरत हाल में होता ये है कि यहाँ पर जो बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं वही चीज़ या वही यहाँ से ट्रांसफ़र होकर आती, वही यहाँ से जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पर मौजूद जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले याद रखें कि यहाँ जो नेगेटिव चार्जेस की जो है वो क्या हो जाती है, लेयर बनती है। कैसे बनती है मैं आपको दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। वो ऐसे बनती है कि जब यहाँ से आने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट होता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की लेयर आ जाती है। वही नेगेटिव चार्जेस ये यहाँ से ट्रांसफ़र करता है और पॉजिटिव पर जाकर उस बैटरी को न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरह से होता है क्या है कि बीच में जो मौजूद आपका डिप्लीशन रीजन था जहाँ बहुत सारे चार्जेस मौजूद थे वो सब आपस में कम होना शुरू हो जाते हैं और वो एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं और आपका इलेक्ट्रॉन्स बआसानी डायोड में से क्या होता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई हो तो दोबारा समझा रहा हूँ। वो क्या समझा रहा हूँ कि सपोज़ करें अभी हमने इस जंक्शन के साथ बैटरी को नहीं जोड़ा हुआ। जब इस जंक्शन के साथ हमने बैटरी को नहीं जोड़ा हुआ तो जंक्शन बनने की वजह से यहाँ पर मौजूद जो नेगेटिव चार्जेस थे वो इस होल्स की तरफ ट्रैवल करना शुरू करते हैं। जब वो इन होल्स की तरफ ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकल जाता है तो यहाँ पीछे पॉजिटिव चार्जेस छोड़ देता है। उस पॉजिटिव चार्जेस की यहाँ पर लेयर बन जाती है और सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर एक्स्ट्रा जमा होना शुरू होते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की लेयर जमा होना शुरू हो जाती है।
अब जैसे ही आप इस पी एन जंक्शन को एक बैटरी के साथ जोड़ते हैं और पी टाइप को पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आना शुरू करते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ मौजूद पहले से पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना शुरू करते हैं और डिप्लीशन रीजन को कम करना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो यहाँ से निकल के ट्रैवल करके बैटरी के इस वाले टर्मिनल की तरफ आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ का डिप्लीशन रीजन जो है वो भी माइनर कम होना शुरू हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो पूरा डिसअपियर हो जाता है। डेट्स वाई इलेक्ट्रॉन बआसानी मैक्सिमम यहाँ से फ्लो कर पाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फ्लो कर पाएँ, करंट मैक्सिमम फ्लो कर पाएँ और डिप्लीशन रीजन कम से कम हो जाए, तो इसका मतलब आपने अपनी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है, आपने अपनी डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग की हुई है। ठीक है। सिमिलरली जब रिवर्स बाइसिंग की बात करें तो रिवर्स में उल्टा होता है। जब फॉरवर्ड में आपने पी टाइप एन टाइप के साथ नेगेटिव और पी टाइप के साथ पॉजिटिव लगाया था, जबकि रिवर्स बाइसिंग में आप एन टाइप के साथ पॉजिटिव और पी टाइप के साथ नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं बैटरी का। अब होता क्या है कि नेगेटिव टर्मिनल में ये होता है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी पॉजिटिव चार्जेस की लेयर थी और यहाँ मौजूद बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस की लेयर है। ठीक है। तो पीछे बकाया जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस बचते हैं वो भी यहाँ से निकलकर यहाँ तो ट्रैवल नहीं कर पाते बिकॉज यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से निकलकर वो क्या करते हैं, इस बैटरी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे नेगेटिव चार्जेस यहाँ जाने के बजाय यहाँ जाना शुरू करते हैं तो पीछे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस छोड़ के जाते रहते हैं। इस तरह से आपका जो डिप्लीशन रीजन होता है वो बढ़ता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। सेम यही इफेक्ट जो है वो यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्जेस का डिप्लीशन रीजन बढ़ता रहता है और डिप्लीशन रीजन बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बिल्कुल रोक देता है। ऐसी सूरत हाल में हम ये कहते हैं कि हमारा पीएन जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस्ड हुआ है या फिर हमारी जो डायोड है वो रिवर्स बाइस्ड हुई हुई है। उम्मीद करता हूँ फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्यूरी की जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।